आइए जाने एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनकी तारीफ जितनी करो उतनी कम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हम लोग इस वीडियो में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता था। 14 अप्रैल 1891 महू, इंदौर, मध्य प्रदेश में, जो अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मूल नाम क्या था और उन्हें किन किन नामों से जाना जाता था? सबसे ज़्यादा फेमस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के नाम से थे। भीम कहा जाता था और भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भी उन्हें जाना जाता था। बाबा साहेब के माता पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता पिता का क्या नाम था? तो माता का नाम था भीमा बाई मुबारकर रामजी मालोजी सकपाल। उनके माता पिता का नाम था। बाबा साहब की पत्नी का क्या नाम था? बाबा साहब की 2 शादियां हुई थीं। पहली पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर था, जो 1906 से 1935 तक रहीं। उनका निधन 1935 में हो गया था। सविता अंबेडकर 1948 से 1956 तक उनके साथ में रहीं। बाबा साहेब को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? एक ऐसे व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी पुरुषों में गिने जाते हैं, उनको 9 भाषाओं का ज्ञान था। जी हाँ, बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान था। अगला प्रश्न है, बाबा साहब के पास कितनी डिग्रियां थीं? बाबा साहब के पास बहुत सारी डिग्रियां थीं, 1-2 नहीं थीं। बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थीं। वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में गिने जाते थे। बाबा साहेब के बेटे का क्या नाम था? बाबा साहेब के बेटे का नाम था यशवंत अंबेडकर। बाबा साहेब एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी तारीफ कम ही है, जितनी करो। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के सबसे पहले कानून मंत्री बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, बाबा साहब कुल कितने विषयों के मास्टर थे? जी हाँ, 1-2 विषयों के मास्टर नहीं थे, वो कुल 64 विषयों के मास्टर थे। उन्हें 64 विषय आते थे। जितनी उपाधियाँ, जितनी डिग्रियाँ उनके पास थी, शायद ही किसी के पास हो। बाबा साहेब के निजी पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थीं और उस पुस्तकालय का क्या नाम था? उनकी एक पर्सनल लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें थी और पुस्तकालय का नाम था उनके राजगृह। 50,000 से ज़्यादा बुक्स थीं बाबा साहेब के पुस्तकालय में। बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार 1990 में भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर को दिया गया। अगला प्रश्न है, तिरंगे झंडे में अशोक चक्र लगवाने का श्रेय किसे जाता है? तिरंगे झंडे में अशोक चक्र लगवाने का श्रेय बाबा साहेब अंबेडकर को ही जाता है, क्योंकि पहले चरखा लगाया गया था, बाद में अशोक चक्र लगवाने का श्रेय बाबा साहेब को जाता है। श्रमिकों को उद्योगों में 8 घंटे की शिफ्ट किसकी देन है? पहले 12 से 14 घंटे तक लोगों को काम करवाया जाता था, पर बाबा साहेब अंबेडकर ने उसे 8 घंटे कर दिया और श्रमिकों को 8 घंटे दिए गए कि मजदूरी केवल 8 घंटे करवाई जाएगी, 12 से 14 घंटे नहीं। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, कानून मंत्री थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? संविधान जो बना वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के हाथों से बना, अंबेडकर साहब। जी हाँ, बाबा साहब अंबेडकर के हाथों से। विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जी हाँ, अपने बाबा साहेब अंबेडकर विदेश जाकर पहली बार अर्थशास्त्र में पीएचडी इन्होंने ही की थी।
इनके पास 32 डिग्रियां थी। लंदन संग्रहालय में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा किसके बगल में लगी हुई है? एकमात्र भारतीय जिनकी प्रतिमा लगी हुई है कार्ल मार्क्स के बगल में। कार्ल मार्क्स के बगल में इनकी प्रतिमा लगी हुई है लंदन संग्रहालय में। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? पीने के पानी के लिए भी सत्याग्रह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने ही किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर का पहला स्टेचू कब और कहाँ बनाया गया था? बाबा साहेब अम्बेडकर का पहला स्टेचू 1950 में उनके जीवित रहते कोल्हापुर शहर में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और ये विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। बाबा साहेब अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? बाबा साहेब अम्बेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। अगला प्रश्न है, बाबा साहेब अम्बेडकर का समाधि स्थल कहाँ है? बाबा साहेब अम्बेडकर का समाधि स्थल चैत्य भूमि है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न, डॉक्टर अम्बेडकर को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? हमने बताया ये विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण था। 8.5 लाख लोग बौद्ध बने थे, कहीं कहीं पे 10 लाख भी लिखा हुआ है। बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि ने बाबा साहेब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं किसकी हैं? भारत ही नहीं, विश्व भी बोला जा सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमाएं पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल लायंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले विश्व के पहले महापुरुष कौन थे? जी हाँ, बाबा साहेब अम्बेडकर। अब आगे अपन इसमें देखेंगे कुछ उनके अनमोल विचार जो उन्होंने भारत को दिए। पहला विचार था उनका, हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। ना वो हिंदू मानते थे ना वो मुस्लिम मानते थे, वो कहते थे कि हम सिर्फ शुरू से लेकर अंत तक भारतीय हैं और कुछ नहीं है। दूसरा, वो कहते थे भाग्य में नहीं अपनी शक्ति में विश्वास रखिए, अपने कर्म में विश्वास रखिए। तीसरा, उन्होंने बोला जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। जितने दिन जिए कुछ ऐसा काम करें जिसमें लंबाई नहीं महानता छुपी हो। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार था। उन्होंने ज्ञान को सबसे बड़ा आधार माना है और ज्ञान को हर व्यक्ति के जीवन का आधार माना है। उदासीनता सबसे खतरनाक बीमारी है जो लोगों को प्रभावित करती है। जो कुछ करना नहीं चाहते